दोस्तों सोचिए जरा, हर सुबह आप उठते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब अकाउंट देखते हैं तो कुछ खास बचता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम सब पैसा कमाना जानते हैं लेकिन उसे संभालना नहीं जानते? हाँ, यही तो असली फर्क है रिच बनने और सिर्फ सरवाइव करने वालों के बीच। क्योंकि सच्चाई यह है कि वेल्थी लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो मनी को कंट्रोल करते हैं, उसे ग्रो करते हैं और उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। वहीं ज्यादातर लोग सारा ध्यान इनकम बढ़ाने पर लगाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस इनकम को सही दिशा में कैसे ले जाना है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कम कमाते हुए भी फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं और कुछ ज्यादा इनकम के बावजूद हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये स्किल है, मनी स्किल्स, जो स्कूल में कोई नहीं सिखाता लेकिन जिंदगी में हर कोई भुगतता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेल्थी बनने के लिए आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है उन सही हैबिट्स और स्किल्स की जो आपके हर एक पैसे को आपके लिए काम पर लगा दें। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाएं, अगर आप समझ जाएं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, अगर आपकी हर सैलरी का कुछ हिस्सा खुद ब खुद फ्यूचर के लिए ग्रो होने लगे, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? यही तो है स्मार्ट मनी गेम, जहां हर छोटा डिसीजन, हर छोटी आदत धीरे धीरे आपकी वेल्थ बनाती है। ये वीडियो उसी सफर की शुरुआत है जहां हम उन 10 सबसे पावरफुल मनी स्किल्स की बात करेंगे जो आपको सिर्फ रिच नहीं बल्कि ट्रूली वेल्थी बना सकती हैं। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, पर उसे समझना, बढ़ाना और संभालना यही असली आर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी और सीखते हैं कैसे आप भी अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को बदल सकते हैं हमेशा के लिए। चैप्टर 1, बजटिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। कभी सोचा है आपकी पूरी महीने की मेहनत आखिर जाती कहां है? सैलरी आती है, कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पैसे गायब होने लगते हैं और महीने के आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, पैसे कहां चले गए? यही वो जगह है जहां अमीर और आम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है, कंट्रोल। देखो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उस पर कंट्रोल रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तब तक आप उसे सही जगह नहीं भेज सकते। और यहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी, बजटिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। जरा इमेजिन करो, अगर हर महीने की शुरुआत में आप जान लें कि आपका कितना पैसा किस काम में जाएगा, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना खर्च करना है, तो क्या आपकी जिंदगी सिंपल नहीं हो जाएगी? कोई गिल्ट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस एक क्लियर रोड मैप जहां हर रुपया अपने मिशन पर काम कर रहा हो। बजट बनाना मतलब खुद से ऑनेस्टी करना, ये अपने आप से कहना कि हां, मुझे अपने पैसों की डायरेक्शन पता है। क्योंकि जो पैसा बिना डायरेक्शन के निकलता है वो कभी वापस नहीं आता, और जो पैसा सही प्लान के साथ चलता है वो आपके लिए वेल्थ बनाता है। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग बजट को केज समझते हैं, जैसे ये उन्हें रोक देगा, उनकी फ्रीडम छीन लेगा। जबकि असल में बजट आपको फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आप अपने खर्चों पर नजर रखते हैं तो आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, उनके गुलाम नहीं। इमेजिन करो, अगर आप हर महीने बस 10 मिनट निकालो और अपने स्पेंडिंग हैबिट्स रिव्यू करो, देखो कि कौन से खर्च वाकई जरूरी हैं और कौन से सिर्फ आदत बन चुके हैं। धीरे धीरे आप उन छोटे छोटे लीक्स को बंद करना सीख जाओगे जो आपके फाइनेंशियल बकेट को खाली कर रहे थे। और जब वो लीक्स बंद होते हैं तो अचानक आप पाते हो कि आपके पास अब ज्यादा पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए, बचाने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यही है असली पावर ऑफ कंट्रोल। बजटिंग कोई मैथ नहीं है, ये अवेयरनेस है। ये एक मिरर है जो दिखाता है कि आपका पैसा आपको सर्व कर रहा है या आप पैसे को। और जब आप इस मिरर में सच्चाई देखना शुरू कर देते हैं, तभी वेल्थ की शुरुआत होती है। तो आज से अपने हर पैसे को एक पर्पस दो, उसे बताओ कि उसे कहां जाना है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को डायरेक्शन नहीं दोगे तो दुनिया दे देगी। और याद रखना, वेल्थ डजंट स्टार्ट विथ इनकम, इट स्टार्ट्स विथ कंट्रोल। तो चलिए अपने फाइनेंशियल जर्नी की पहली ईंट रखते हैं, एक सिंपल मंथली बजट जो आपको हर महीने थोड़ा और मजबूत बनाएगा। चैप्टर 2, इन्वेस्टिंग वाइजली। कभी सोचा है कुछ लोग उसी पैसे से अमीर बन जाते हैं
जो बाकी लोग सिर्फ खर्च कर देते हैं। फर्क बहुत छोटा है, पर असर जिंदगी भर का होता है। वो फर्क है इन्वेस्टिंग वाइजली। देखो, पैसा कमाना तो सब सीख लेते हैं, पर उसे ग्रो करना बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग बस बचाते हैं, सोचते हैं कि सेविंग ही सिक्योरिटी है। लेकिन सच्चाई ये है, सेविंग आपकी सेफ्टी है, इन्वेस्टिंग आपकी ग्रोथ है। सिर्फ सेविंग करने से आप सरवाइव कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप थ्राइव कर सकते हो। इमेजिन करो, अगर आज आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, 10 साल बाद वही 1000 रुपए क्वाइटली कई गुना बन जाते हैं। यही है इन्वेस्टिंग का जादू, और यही जादू दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स को बाकियों से अलग करता है। लेकिन इन्वेस्टिंग कोई गैम्बल नहीं है, ये लक का खेल नहीं, ये डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल है। लोग जल्दी पैसे कमाने के लालच में मार्केट में कूद पड़ते हैं, और जब गिरावट आती है तो डर कर बाहर भाग जाते हैं। लेकिन जो समझते हैं कि वेल्थ टाइम से बनती है, वो गिरावट को भी अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इन्वेस्टिंग का असली मतलब है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। जैसे आप रोज काम करते हैं इनकम के लिए, वैसे ही आपका पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है, अगर आप उसे सही जगह भेजो। चाहे वो स्टॉक्स हो, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस, हर जगह एक ही प्रिंसिपल है, पेशेंस क्रिएट्स प्रॉफिट। लेकिन यहां एक बात याद रखना, इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। ट्रेंड देखकर, किसी के कहने पर इन्वेस्ट मत करो। मार्केट आपको टेस्ट करेगा, गिराएगा भी, लेकिन जो लंबी दौड़ के खिलाड़ी होते हैं वो जीतते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन होता है कंपाउंड ग्रोथ। जब आपका पैसा प्रॉफिट कमाता है और वो प्रॉफिट दोबारा इन्वेस्ट होता है, तो आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ता है। यही वो मोमेंट होता है जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है और आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। सोचो जरा, अगर आपने अपनी सैलरी का सिर्फ 10% भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हर महीने बिना रुके, तो अगले कुछ सालों में वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मिलकर एक विशाल वेल्थ बन जाएंगी। यही पावर होती है अर्ली इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग आपको रिच नहीं बनाती, पेशेंट बनाती है। और जब आप पेशेंस सीख जाते हैं तो वेल्थ अपने आप आने लगती है, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है उस माइंडसेट में जो हर गिरावट को एक लेसन और हर ग्रोथ को ग्रेटिट्यूड से देखता है। तो अब वक्त है सिर्फ बचाने का नहीं, बल्कि अपने पैसे को ग्रो करने का। हर रुपए को एक सीड समझो, जो आज लगाया गया तो कल शेड देगा। क्योंकि याद रखो, जो लोग आज समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं वही कल बिना चिंता के जीते हैं। चैप्टर 3, इंक्रीजिंग इनकम स्ट्रीम्स। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी बस गुजारा कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग आराम से मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा रहे होते हैं? फर्क स्किल में नहीं, सोच में है। फर्क ये नहीं कि कौन ज्यादा काम करता है, बल्कि कौन स्मार्ट तरीके से पैसे के लिए सिस्टम बनाता है। यही है असली रहस्य, इंक्रीजिंग इनकम स्ट्रीम्स। देखो, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान एक कॉमन बात जानता है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। क्योंकि एक इनकम मतलब एक रिस्क। अगर वो रुक जाए तो सब कुछ रुक जाता है, और जिंदगी किसी भी पल टेस्ट ले सकती है। जॉब लॉस, इमरजेंसी, मार्केट चेंज, कुछ भी। लेकिन जो लोग पहले से कई इनकम सोर्सेज बना चुके होते हैं, वो किसी भी हालात में स्टेबल रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम सिर्फ रिच लोगों के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो सीखना चाहता है। आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो या फ्रीलांसर, कोई भी हो, आज के डिजिटल दौर में एक्स्ट्रा इनकम बनाना पॉसिबल है। बस जरूरत है क्यूरियोसिटी की, कंसिस्टेंसी की और थोड़ा करेज की। सोचो जरा, अगर आपकी सैलरी के साथ साथ एक छोटी फ्रीलांस अर्निंग भी आ रही हो, अगर आप अपनी नॉलेज से डिजिटल कंटेंट बना रहे हो, अगर आपने एक सिंपल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है जो पैसिव इनकम दे रहा है, तो क्या लाइफ थोड़ी और सिक्योर नहीं लगती? यही है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जब पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई डायरेक्शन से आपकी जिंदगी में फ्लो करता है। लेकिन याद रखना, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये स्लो एंड स्टेडी जर्नी है। पहले एक स्किल सीखो, उसे मोनेटाइज करो, फिर धीरे धीरे दूसरा स्ट्रीम जोड़ो। ये वैसे ही है जैसे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाना। एक फाउंडेशन रेडी होते ही दूसरा फ्लोर शुरू करो। आपका पहला स्ट्रीम आपकी सेफ्टी है, दूसरा आपकी ग्रोथ और तीसरा आपकी फ्रीडम।
और जब आप तीसरे तक पहुंच जाते हो तो पैसा स्ट्रेस नहीं, कॉन्फिडेंस बन जाता है। वेल्थी लोग अपनी इनकम को ग्रो नहीं करते, वो उसे मल्टीप्लाई करते हैं। वो सोचते हैं, हाउ कैन आई मेक माई मनी अर्न मोर मनी, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल या कोई साइड हसल। हर स्ट्रीम एक सीड है जो फ्यूचर में ट्री बनता है। और सबसे जरूरी बात, हर नई इनकम आपको एक नया लेसन देती है। आपको सिखाती है कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, लोग कैसे सोचते हैं और पैसा कैसे चलता है। ये जर्नी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मेंटल ग्रोथ की भी है। तो अगर आप आज सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड कर रहे हैं तो याद रखिए, आप खुद को रिस्क पर रख रहे हैं। आज से ही सोचना शुरू करो, कौन सी स्किल मैं सीख सकता हूं जो एक्स्ट्रा इनकम दे सके, कौन सा सिस्टम मैं बना सकता हूं जो सोते हुए भी अर्निंग करे, क्योंकि यही सवाल आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की डायरेक्शन तय करेंगे। जिंदगी में स्टेबिलिटी तब आती है जब इनकम कई रास्तों से बहने लगती है, और जब पैसा कई दरवाजों से आने लगे तो डर अपने आप चला जाता है। तो आज से अपने लिए एक नया रूल बनाओ, नेवर स्टॉप एट वन, क्योंकि एक इनकम आपको सरवाइव कराएगी, लेकिन मल्टीपल इनकम्स आपको ट्रूली फ्री बनाएंगी। और यही है रियल वेल्थ, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू लिव। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कभी किसी ने आपसे कहा है, सोते सोते पैसे कमाना? सुनने में सपना लगता है ना, लेकिन हकीकत में यह कोई जादू नहीं, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का कमाल। वो चुपचाप काम करने वाली ताकत जो वक्त के साथ आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ा देती है। देखो, ज्यादातर लोग मेहनत से पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पैसा भी मेहनत कर सकता है अगर उसे सही जगह और सही वक्त दिया जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई ट्रिक नहीं, ये नेचर का रूल है। जैसा पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन छांव देने लगता है, वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ता है जब आप उसे पेशेंस के साथ ग्रो होने देते हो। जरा इमेजिन करो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करो और वो हर साल 10% बढ़े, तो 10 साल बाद वो सिर्फ थोड़े नहीं, कई गुना हो जाते हैं। यही है कंपाउंडिंग, जहां आपका पैसा पैसे कमाता है और फिर वो नया पैसा भी पैसे कमाने लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक इनविजिबल मैजिक की तरह है जो धीरे शुरू होता है पर एक समय के बाद अनस्टॉपेबल हो जाता है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, आपको लगता है अरे कुछ खास तो हो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते हैं आपका ग्राफ एक्सप्लोड करता है और फिर आप खुद सोचते हो ये कैसे हुआ। असल में ये हुआ इसलिए क्योंकि आपने वक्त को अपना पार्टनर बनाया। कंपाउंडिंग डजंट रिवॉर्ड स्पीड, इट रिवॉर्ड्स टाइम। वो लोगों को नहीं, पेशेंस को रिच बनाती है। पर अफसोस, ज्यादातर लोग इस मैजिक को समझ ही नहीं पाते। वो जल्दी रिटर्न्स चाहते हैं, जल्दी सक्सेस चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, और यही गलती उन्हें एवरेज रखती है। कंपाउंडिंग का असली रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है जो टाइम को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। देखो, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, हैबिट्स में भी होती है। रोज थोड़ा सीखना, थोड़ा बचाना, थोड़ा इन्वेस्ट करना, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक दिन ह्यूज इंपैक्ट बनाती हैं। लाइफ का हर सक्सेस कंपाउंड होता है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और यही बात वेल्थ के साथ भी है। अगर आपने शुरू किया, चाहे छोटी अमाउंट से, और उसे कंटिन्यू रखा, तो एक दिन वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट तब तक काम नहीं करती जब तक आप इम्पेशेंट रहते हैं। इसलिए जो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं वो कंपाउंडिंग के मैजिक से वंचित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं वो क्वाइटली अमीर बन जाते हैं, बिना नॉइज के, बिना दिखावे के। तो आज से एक प्रॉमिस करो, चाहे जितना भी छोटा अमाउंट हो, इन्वेस्ट करना शुरू करो और उसे टाइम दो, क्योंकि कंपाउंडिंग की ब्यूटी ही यही है। वो आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगी, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद हैरान रह जाओगे कि इतना कैसे हो गया। कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए एक साइलेंट पार्टनर है जो बोलती नहीं, बस लगातार तुम्हारे पैसे को मल्टीप्लाई करती जाती है। और जो इसे समझ गया उसने वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट समझ लिया, क्योंकि याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फॉर्मूला, इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और जो इसे समझता है वो हमेशा जीतता है। चैप्टर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। कभी गौर किया है, हम स्कूल में सालों तक पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे को समझना कैसे है। आयरनी ये है कि हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, पर पैसे के रूल्स कभी सीखते ही नहीं। और यही गलती हमें सालों पीछे कर देती है। देखो, मनी डजंट रिस्पेक्ट हार्ड वर्क अलोन, इट रिस्पेक्ट्स नॉलेज। मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो पैसा कैसे चलता है, कैसे ग्रो होता है और कैसे बचाया जाता है, ये समझ जाता है, वही अमीर बनता है। बाकी लोग बस मेहनत करते रहते हैं बिना डायरेक्शन के। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। एक ऐसी स्किल जो आपको एम्पावर करती है, दुनिया के हर क्राइसिस में स्टैंड करने की ताकत देती है। जब आपको पता होता है कि मार्केट कैसे चलता है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्फ्लेशन क्या करता है और इन्वेस्टमेंट कैसे फ्यूचर बनाती है, तब आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद डिजाइन करते हैं। सोचो जरा, कितने लोग ऐसे हैं जो सालों से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनके पैसे पर इन्फ्लेशन कितना असर डाल रहा है। कितने लोग हर महीने टैक्स भरते हैं, पर उसे लीगली ऑप्टिमाइज करना नहीं जानते। कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उनका रिस्क कितना है। यही लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज हमें ट्रैप में डालता है, एक ऐसे रेस में जहां हम बस दौड़ते रहते हैं बिना मंजिल जाने। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको एक चीज सिखाती है, मनी इज अ टूल नॉट अ मास्टर। जब आप इसे समझ जाते हो तो आप पैसे के कंट्रोल में नहीं रहते, पैसा आपके कंट्रोल में आने लगता है। और यही मोमेंट होता है जब फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, फाइनेंशियल नॉलेज कभी खत्म नहीं होती। दुनिया बदल रही है, मार्केट इवॉल्व हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज रोज नई आ रही हैं। जो सीखता रहता है वही आगे निकलता है, और जो सोचता है मुझे सब आता है, वही पीछे रह जाता है। इसलिए अपने दिमाग को ओपन रखो, किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, इन्वेस्टर्स से सीखो, पॉडकास्ट सुनो, हर पॉसिबल जगह से नॉलेज लो, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लेसन आपकी फाइनेंशियल सोच को अपग्रेड करता है। एक बार जब आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ जाती है तो आप डिसीजंस डिफरेंटली लेते हो। आप इंपल्सिव खर्चे नहीं करते, आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हो और हर रुपए को इंटेंशन के साथ यूज करते हो। यही फर्क है एजुकेटेड और इमोशनल स्पेंडर में। और याद रखना, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट बनो, इसका मतलब है कि आप अवेयर बनो। क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तो कंट्रोल आता है, और जब कंट्रोल आता है तो फ्रीडम आती है। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं पैसे को अपने लिए काम करना सिखाऊंगा। क्योंकि असली वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं होती, वो नॉलेज में होती है, जो आपको हर हालात में स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि जब आप पैसे को समझ लेते हो, तब पैसा आपको समझने लगता है। चैप्टर 6, मैनेजिंग डेट स्मार्टली। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पैसा कमा तो रहे हो, पर फिर भी हमेशा किसी न किसी कर्ज के बोझ तले दबे रहते हो। हर महीने ईएमआई जाती है, क्रेडिट कार्ड बिल आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और आप सोचते हो, क्या मैं जिंदगी भर बस ये सब चुका ही पाऊंगा? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए है, मैनेजिंग डेट स्मार्टली। देखो, डेट अपने आप में बुरा नहीं होता, पर गलत डेट जरूर जहर बन जाता है। कुछ लोग डेट को एनिमी समझते हैं, जबकि समझदार लोग इसे एक स्मार्ट टूल की तरह यूज करते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई डेट को कंट्रोल करता है और कोई डेट के कंट्रोल में जीता है। गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझो। गुड डेट वो है जो आपके फ्यूचर इनकम को बढ़ाए, जैसे एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये आपको ग्रो करता है, आपकी अर्निंग पावर बढ़ाता है। लेकिन बैड डेट वो है जो सिर्फ आपकी कंफर्ट और लाइफस्टाइल के लिए होता है, जैसे अननेसेसरी शॉपिंग, लग्जरी फोन, इंपल्सिव स्पेंडिंग। ये आपकी पॉकेट नहीं भरता, ये उसे खाली करता है। हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो किसी चीज के लिए जिसकी जरूरत नहीं है, तो याद रखो, आप अपने फ्यूचर इनकम का एक हिस्सा आज ही बेच रहे हो, और यही हैबिट धीरे धीरे आपको ट्रैप में ले जाती है। डेट को मैनेज करने का पहला रूल है, फेस इट, डोंट इग्नोर इट। जितना आप डेट से भागते हो, उतना ही वो बढ़ता है। इंटरेस्ट ऐसे काम करता है जैसे आग में घी, लेकिन जब आप काल्मली बैठकर अपनी टोटल लायबिलिटीज समझते हो, प्रायोरिटीज सेट करते हो और प्लान बनाते हो, तो आप उस आग को बुझाना शुरू कर देते हो। एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, सबसे हाई इंटरेस्ट डेट को पहले खत्म करो। चाहे क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन, पहले उसी पर फोकस करो।
और हर बार जब कोई लोन खत्म करो, सेलिब्रेशन नहीं, री इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो पैसा अब आपके कंट्रोल में वापस आ चुका है। और याद रखना, डेट रीपे करने का मतलब सिर्फ ऑब्लिगेशन खत्म करना नहीं है, ये मेंटल फ्रीडम वापस पाना है। जब आपके ऊपर किसी का कर्ज नहीं होता, तब आप डिसीजंस फियरलेसली लेते हो। तब आप सच में अपने लाइफ गोल्स के लिए काम करते हो, ना कि सिर्फ बिल्स चुकाने के लिए। स्मार्ट डेट मैनेजमेंट का मतलब है कंट्रोल रखना, लिमिट जानना और प्रायोरिटी समझना। हर लोन से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे ग्रो करेगा या गिराएगा? अगर जवाब ग्रोथ है तो वो इन्वेस्टमेंट है, अगर जवाब सिर्फ सेटिस्फैक्शन है तो वो ट्रैप है। आज के जमाने में क्रेडिट आसान है पर फ्रीडम मुश्किल। लोग ईएमआई को स्टेटस समझने लगे हैं, लेकिन असली स्टेटस तब आता है जब आपके पास कोई ईएमआई नहीं होती, जब आपकी इनकम पूरी आपकी होती है, बिना किसी इंटरेस्ट के। तो आज से एक सिंपल प्रॉमिस करो, मैं डेट से भागूंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। क्योंकि डेट से डरना नहीं है, उसे डायरेक्शन देनी है। क्योंकि याद रखो, रिच लोग डेट का इस्तेमाल करते हैं एसेट्स बनाने के लिए, और पुअर लोग डेट लेते हैं लायबिलिटीज खरीदने के लिए। फर्क सिर्फ सोच का है। तो अपनी सोच बदलो, अपने पैसों पर कंट्रोल लो और अपनी जिंदगी को उस फ्रीडम तक ले जाओ जहां इंटरेस्ट आपको खाता नहीं, इंटरेस्ट आपको कमाता है। चैप्टर 7, निगोशिएशन एंड सैलरी ग्रोथ। कभी सोचा है, आप और आपका कॉलीग एक ही काम करते हैं, लेकिन उसकी सैलरी आपसे ज्यादा क्यों है? दोनों ही उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फर्क कहां है? जवाब सिंपल है, उसने निगोशिएट किया, आपने नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरी मेहनत अपने आप सब साबित कर देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको उतना नहीं मिलता जितना आप डिजर्व करते हैं। आपको उतना मिलता है जितना आप डिमांड करना जानते हैं। यही आर्ट है निगोशिएशन एंड सैलरी ग्रोथ। निगोशिएशन सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, ये सेल्फ वर्थ की बात होती है। जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी वैल्यू बताते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। लेकिन अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो कोई और आकर आपको ज्यादा नहीं देगा। रिस्पेक्ट हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है। सोचो जरा, आपने किसी कंपनी को साल भर अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी और टाइम दिया, आपने उनके लिए वैल्यू क्रिएट की। अब जब सैलरी रिव्यू का वक्त आता है और आप बोल नहीं पाते, तो आप अपनी मेहनत की वैल्यू खुद कम कर रहे हो। निगोशिएशन डरने की चीज नहीं है, ये अवेयरनेस की निशानी है कि मैं जानता हूं मैं इस वैल्यू के लायक हूं। लेकिन निगोशिएशन का मतलब एरोगेंस नहीं होता, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन विद कॉन्फिडेंस। अपने अचीवमेंट्स, अपने रिजल्ट्स और अपने ग्रोथ को फैक्ट्स के साथ सामने रखना, और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट के साथ कहना, क्योंकि कॉन्फिडेंट और रूड में बहुत फर्क होता है। निगोशिएशन सिर्फ जॉब में नहीं, लाइफ के हर हिस्से में काम आता है। बिजनेस डील हो, फ्रीलांस रेट हो, क्लाइंट प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन, हर जगह आपको अपनी वैल्यू बतानी पड़ती है। जो लोग अपनी कीमत जानते हैं वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करते हैं। एक और बात याद रखो, सैलरी ग्रोथ सिर्फ निगोशिएशन से नहीं आती, वैल्यू क्रिएशन से आती है। जब आप अपनी कंपनी या क्लाइंट के लिए रियल इंपैक्ट लाते हो, जब आप सॉल्यूशंस देते हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो, तो पैसा अपने आप अट्रैक्ट होता है। लेकिन आपको वो डोर खोलना होता है बाय आस्किंग। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैंने ज्यादा मांगा तो कहीं जॉब चली ना जाए। लेकिन सच ये है कि स्मार्ट कंपनीज उन लोगों को ज्यादा देती हैं जो अपनी वर्थ जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो खुद को वैल्यू देता है वो काम में भी वैल्यू लाता है। निगोशिएशन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस करो, बोलना सीखो, काल्मली अपने पॉइंट्स रखो, और याद रखो, आपकी साइलेंस कभी कभी आपको महंगा पड़ सकता है। तो अगली बार जब आप रेज, प्रमोशन या डील की बात करो, डर मत महसूस करना, बिकॉज व्हेन यू स्पीक फॉर योर वर्थ, यू डोंट जस्ट आस्क फॉर मनी, यू क्लेम योर रिस्पेक्ट। और धीरे धीरे यही कॉन्फिडेंस आपकी इनकम को बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है और आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्टली निगोशिएट करते हैं, और वो जानते हैं कि हर नो के पीछे एक यस छिपा होता है, बस सही तरीके से बोलने की जरूरत है। तो आज से एक रूल याद रखो, नेवर स्टे साइलेंट अबाउट योर वर्थ। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू को बोलना सीख जाते हो, दुनिया आपको सुनना शुरू कर देती है। चैप्टर 8, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग बिफोर स्पेंडिंग। कभी ध्यान दिया है, सैलरी आने के पहले कुछ दिन कितने खुशगवार लगते हैं,
नया महीना, नया उत्साह। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो एक्साइटमेंट गायब हो जाती है और बैंक बैलेंस फिर से नीचे चला जाता है। और फिर वही पुराना थॉट, पता नहीं पैसे उड़ जाते हैं कहां। सच्चाई ये है, पैसे उड़ते नहीं, हम उन्हें उड़ा देते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत कहते हैं। पर अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो पहले बचाते हैं फिर खर्च करते हैं। यही है असली फर्क, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग बिफोर स्पेंडिंग। देखो, वेल्थी बनने की शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी हैबिट से होती है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये नहीं कि खुद पर खर्च करो, बल्कि पहले अपनी फ्यूचर सेल्फ को पे करो। जब सैलरी आए तो पहले एक हिस्सा बचाओ और इन्वेस्ट करो अपने गोल्स के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपनी पीस के लिए। और फिर जो बचे उसी में जिंदगी एंजॉय करो। ये सिंपल हैबिट आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सेविंग को लेफ्ट ओवर समझते हैं, जबकि स्मार्ट लोग सेविंग को प्रायोरिटी बनाते हैं। पैसा उतना नहीं होता कि आप बचाओ, आप बचाने का फैसला करते हो, इसलिए पैसा होता है। अब सोचो जरा, अगर हर महीने आप अपने इनकम का सिर्फ 10 या 20% इन्वेस्ट कर दो, बिना मिस किए, बिना एक्सक्यूज दिए, तो कुछ सालों में वही पैसा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई बन जाएगा। वो साइलेंटली बढ़ेगा, कंपाउंड होगा और एक दिन आपको वो फ्रीडम देगा जिसके सपने आप हर दिन देखते हो। लेकिन यहां एक सीक्रेट है, यह हैबिट तभी काम करेगी जब आप इसे ऑटोमेट कर दोगे। जब हर महीने आपका सेविंग और इन्वेस्टिंग पार्ट ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा, बिना आपके इमोशन के बीच में आए, क्योंकि इमोशन सबसे बड़ा एनिमी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। जब तक आप खुद डिसाइड करते रहोगे, आपका मन कहेगा, अरे इस बार छोड़ देते हैं, अगले महीने से करेंगे। और वहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल डाउनफॉल। अमीर लोग इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। उनके लिए सेविंग कोई ऑप्शन नहीं, वो रूल है। वो जानते हैं स्पेंडिंग से कंफर्ट मिलती है, पर सेविंग से कॉन्फिडेंस। जब आप जानते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, तब आज का हर दिन और भी शांत लगता है। कुछ लोग कहते हैं, अरे अभी तो जिंदगी जीने का समय है, बाद में देखेंगे। पर बाद में कभी आता ही नहीं। वेल्थी बनना मतलब अपने आज और कल दोनों को बैलेंस करना, थोड़ी खुशी अभी और थोड़ी सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए। और याद रखना, हर बचाया हुआ रुपया सिर्फ पैसा नहीं है, वो फ्रीडम है, जो आपको आने वाले कल में डिसीजन लेने की ताकत देगा। जब दूसरों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप कॉन्फिडेंटली कह पाओगे, मैं रेडी हूं। तो आज से एक सिंपल प्रॉमिस करो, मैं पहले खुद को पे करूंगा, अपने फ्यूचर वर्जन को, अपने ड्रीम्स को। क्योंकि जब आप अपने पैसे को डायरेक्शन देते हो, तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब ये हैबिट बन जाती है, तब वेल्थ कोई ड्रीम नहीं रहती, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो अगली बार जब सैलरी आए, याद रखना, पहले इन्वेस्ट करना, फिर स्पेंड करना। क्योंकि जो लोग अपने पैसे के साथ डिसिप्लिन रखते हैं, वही अपने फ्यूचर के साथ फ्रीडम रखते हैं। चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट। जरा सोचिए, आपने सालों मेहनत की, पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया, सेविंग की, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। और फिर एक दिन अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, हेल्थ इश्यू, जॉब लॉस, मार्केट क्रैश। और आप देखते हैं कि आपकी सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में हिल जाती है। डर लगता है ना? यही है रीजन कि वेल्थ बनाने से पहले वेल्थ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यही कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, जिंदगी हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आप चाहे कितने भी स्मार्ट प्लान बना लो, रियलिटी हमेशा अपने सरप्राइज कार्ड्स खेलती है। लेकिन जो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, वो कभी टूटते नहीं, क्योंकि उन्होंने रिस्क को एलिमिनेट नहीं, मैनेज करना सीखा होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से खेलना। क्योंकि बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं, लेकिन बिना प्लान के रिस्क सिर्फ लॉस लाता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा बैलेंस बनाते हैं, ग्रोथ और प्रोटेक्शन का। सबसे पहले बात करें इंश्योरेंस की। बहुत लोग इसे एक्सपेंस मानते हैं, जबकि असल में ये आपकी सेफ्टी नेट है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या इवन एसेट इंश्योरेंस, ये सब आपके वेल्थ की शील्ड है। क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है, तो ये पॉलिसीज आपकी सेविंग्स को बचाती हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखो। चाहे स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट या बिजनेस, हर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करो। क्योंकि अगर एक एरिया गिर भी जाए, तो बाकी संभाल लेते हैं।
यही होता है स्मार्ट पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तीसरा, सबसे अंडररेटेड पर पावरफुल स्टेप, इमरजेंसी फंड। बहुत से लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह सबसे जरूरी सेफ्टी लेयर है। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस अलग रखो, अनटच्ड, ताकि अगर जिंदगी अचानक पॉज बटन दबा दे तो भी तुम स्टेबल रहो। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये माइंड की शांति की बात है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि चाहे जो हो जाए आप प्रिपेयर्ड हो, तब आपकी डिसीजंस में कॉन्फिडेंस आता है, और वही कॉन्फिडेंस आपकी वेल्थ को सस्टेन करता है। याद रखो, वेल्थी लोग रिस्क से भागते नहीं, वो उसे मेजर करते हैं। वो जानते हैं कि हर गेन के पीछे रिस्क है, लेकिन वो उसे हैंडल करने के लिए रेडी रहते हैं। वो हर स्टेप पर सोचते हैं, अगर ये गलत हुआ तो मेरा बैकअप क्या है। और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। रिस्क को मैनेज करना मतलब अपने फ्यूचर को सेव करना। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चूज कर रहे हो। और यही मैच्योरिटी की निशानी है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, पर उसे सुरक्षित रखना ही असली कला है। और जो इस आर्ट को सीख लेता है वो किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। तो आज से सोचो, क्या आपके पास प्रोटेक्शन प्लान है? क्या आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है? क्या आपका इमरजेंसी फंड रेडी है? अगर नहीं तो यहीं से शुरू करो, क्योंकि वेल्थ बनाने की रेस में जीत वही पाता है जो सिर्फ तेज नहीं, सुरक्षित भी दौड़ता है। और याद रखना, रिस्क को समझना उसे अवॉइड करने से कहीं ज्यादा पावरफुल स्किल है। तो अपने फाइनेंशियल शिप को स्टॉर्म रेडी बनाओ, क्योंकि समंदर शांत नहीं रहेगा, लेकिन जो नाव संभालना जानता है वही किनारे तक पहुंचता है। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग धीरे धीरे सालों में अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढते ढूंढते वहीं रह जाते हैं जहां से शुरू किया था? इसका जवाब एक ही है, टाइम। और वो माइंडसेट जो टाइम की ताकत को समझता है। यही है असली सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। देखो, आज की दुनिया फास्ट है, हर कोई जल्दी चाहता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स, क्विक प्रॉफिट, ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन सच्चाई यह है कि रियल वेल्थ, रियल सक्सेस और रियल पीस सब धीरे बनते हैं, क्योंकि हर बड़ी चीज को टाइम चाहिए, ट्रस्ट को, रिलेशनशिप्स को, बिजनेस को और वेल्थ को भी। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और विजन। ये वो माइंडसेट है जो टेम्पररी रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागता, बल्कि फाउंडेशन बनाता है। जो जानता है कि हर छोटा स्टेप, हर छोटी हैबिट, हर डिसिप्लिन डिसीजन एक दिन बड़ा फर्क लाएगा। सोचो जरा, एक ट्री लगाते वक्त क्या होता है? पहले कुछ नहीं दिखता, हफ्तों महीनों तक बस मिट्टी और साइलेंस। लेकिन अंदर कुछ चल रहा होता है, जड़ें फैल रही होती हैं, और फिर एक दिन वो सीड एक मजबूत पेड़ बन जाता है। यही प्रोसेस आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की भी है। आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर हर महीने की छोटी सेविंग, हर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, हर डिसिप्लिन्ड डिसीजन एक दिन आपकी फाइनेंशियल फॉरेस्ट बन जाएगी। पर अफसोस, आज के दौर में पेशेंस सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। लोग 1 साल इन्वेस्ट करते हैं और पूछते हैं कब तक बड़ा होगा, लेकिन जो टाइम को फ्रेंड बनाते हैं वो जानते हैं कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए, और वक्त हमेशा वफादार होता है। लॉन्ग टर्म थिंकर्स हमेशा काल्म रहते हैं। जब मार्केट गिरता है वो पैनिक नहीं करते, वो जानते हैं कि ये जर्नी का हिस्सा है। जब चीजें धीमी चलती हैं वो रुकते नहीं, वो कंसिस्टेंसी रखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि टेम्पररी पेन परमानेंट गेन लाता है। और ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, लाइफ की भी बात है। जो लोग हर चीज को जल्दबाजी में चाहते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वो बनाते हैं, अपनी पेस पर, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने विजन से। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। ये सिखाती है कि वेल्थ नंबर्स में नहीं, डायरेक्शन में होती है, और जब डायरेक्शन सही होती है तो डेस्टिनेशन अपने आप मिलती है। तो आज से सोचो, क्या आप शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हो या लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो? क्योंकि जो आज पेशेंस रखता है वही कल पीस में जीता है। सक्सेस की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनो और टाइम को अपना साइलेंट पार्टनर बना लो, क्योंकि टाइम किसी के लिए काम नहीं करता,
लेकिन जो उसके साथ काम करना सीख जाए वो अनबीटेबल बन जाता है। तो आज से एक वादा करो, मैं शॉर्टकट्स नहीं लूंगा, मैं अपनी ग्रोथ को वक्त दूंगा, मैं अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंसी रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं स्लो ग्रोथ इज स्टिल ग्रोथ, और यही स्लो ग्रोथ एक दिन मेरी बिगेस्ट सक्सेस बनेगी। क्योंकि सच्ची वेल्थ हमेशा पेशेंस से बनती है, और जो पेशेंस सीख लेता है वो जिंदगी से जीत जाता है। तो अब वक्त है शॉर्ट टर्म से आगे देखने का और अपनी जिंदगी में वो माइंडसेट लाने का जो हर गिरावट में सीख देखे और हर साल में प्रोग्रेस। क्योंकि याद रखो, टाइम रिवॉर्ड्स दोज हु रिस्पेक्ट इट, और जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो हमेशा आगे निकल जाते हैं।